नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक हथियार जीवन का अकेलापन। आज हम बहुत ही इंस्पिरेशन कहानी पढ़ेंगे। एक गांव था, वहाँ एक लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। रवि एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। रवि जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा। पढ़ने में रवि अच्छा था। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था उतना वह पढ़ चुका था। रवि अब शहर जाना चाहता था। पढ़ाई के लिए रवि ने अपने पिता से कहा कि मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। आपका और माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उसे सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी ज़मीन भी गिरवी रख देते हैं। पढ़कर उधार के पैसे वापस लौटा देना और वह ज़मीन वापस ले लेना। रवि ने इस बात से मान लिया। ज़मीन गिरवी रखकर वो पैसे लेकर रवि उस पैसे को लेकर शहर चला गया। अगली सुबह एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। 2 दिन बाद उसे क्लास ज्वाइन करना था। दूसरे दिन सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर आए। रवि आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसका रहन सहन रवि से बिल्कुल अलग था। रवि ये सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा कि सब अपना अपना परिचय दो। तब रवि की बारी आई बोलने की, तो टीचर ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हुए हो तुम सब। उस तब सब उस पर हंसने लगे। सब रवि का मजाक उड़ाने लगे कि गांव का है, गंवार है। ये सब सुनकर रवि डर सा गया था। उस दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। रवि अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद के हालातों से नफरत होने लगी। रवि अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता। उधार के लिए पैसे से अपने शौक तो पूरे नहीं कर सकता था। रवि रोज क्लास जाता, वहाँ लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। अकेले एक सीट पर बैठकर रवि मन ही मन बहुत रोता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में एकदम अकेला था। पूरा दिन रूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता और सिर्फ पढ़ता ही रहता। रवि अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे। कुछ साल बाद उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ था। उसकी इन साल की इनकम 50 करोड़ से ज़्यादा थी। उसे एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया। उसको स्वागत करते हुए टीचर ने कहा कि स्वागत करिए हमारे होनहार लड़के का, जिसका नाम है रवि। रवि बड़े गर्व से चलकर स्टेज पर आया। उसने स्पीच के पहले कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका मानसिक रूप से आपको कैसे मजबूत हो सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। रवि ने अपने बीते हुए पलों को बताया। रवि ने बताया कि मैं तब अकेला हो गया था जब मेरे अंदर का दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया था। अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। रवि ने आगे कहा कि मेरी ज़िंदगी तब बदल गई जब मैं एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तब एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बेटा, रो क्यों रहे हो। मैंने उन्हें बताया। तब वह बोले कि अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह बोले कि वह देखो, वहाँ 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको देखो, वे पढ़ कम रहे हैं, मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं। पर वहीं तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो तो तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा है, तुम्हारा ध्यान उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। ये एक शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फ़ायदा उठाओ, रो मत। यह एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो।
ये कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी न जाने कितनों के साथ रहे और सुकून इसी उम्र में आके मिल रहा है जब हम अकेले होते हैं। हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है और वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहाँ खड़े होंगे। रवि ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। रवि ने कहा, बच्चों, आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में मिलता था। इसलिए दोस्त बनाओ न बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो, वही असली खुशी है। तो दोस्त, जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।